Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to math class. Today we are going to start a new unit number 12, data handling. In this lesson, we will learn about what is data, smart charts, pictographs, and data handling. Now let's start with page number 178. Please take your pencil, write CW, and today's date is 31st March 2021 and day is Wednesday. Recall, lists are used to arrange and present information. लिस्ट का यूज इंफॉर्मेशन अरेंज करने और प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड गिवन फैक्ट्स इजीली एंड क्विकली. वे हमें दिए गए फैक्ट्स को लाइक दिस फैक्ट्स को इजीली और क्विकली मीन्स आसानी से और जल्दी से समझने में हेल्प करते हैं. दिस लिस्ट शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. यह जो लिस्ट आपको शो की गई है एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स के फेवरेट स्पोर्ट्स को शो करती है. फर्स्ट कॉलम है आपका फेवरेट स्पोर्ट, देन सेकंड कॉलम है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन. जैसे कि क्रिकेट को मतलब क्रिकेट जो शो हो रहा है उसकी क्वांटिटी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 19. बैडमिंटन ये 5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. टेनिस ये भी नंबर ऑफ 5 चिल्ड्रन है. और स्विमिंग ये 1 है. तो ये आपके फेवरेट स्पोर्ट है जिसको ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे जो शो हो रहे हैं इतने स्टूडेंट्स उनको लाइक करते हैं. वी कैन इजीली रीड, हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं. जैसे कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है मतलब सबसे अधिक लोकप्रिय है. तो ऑब्वियसली आपको इजीली आप इसको समझ जाओगे क्रिकेट, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये शो कर रहा है 19. नेक्स्ट, विच 2 स्पोर्ट्स आर इक्वली लाइक. कौन से 2 स्पोर्ट्स हैं जो इक्वली समान रूप से लाइक किए जाते हैं. जैसे कि बैडमिंटन एंड टेनिस. बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 जो इक्वली आपको शो हो रहे हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, पिक्टोग्राफ्स आर लिस्ट विच यूज पिक्चर. दे आर ऑल्सो मेड यूजिंग अ स्केल. पिक्टोग्राफ्स वह लिस्ट है जो पिक्चर को यूज करती है. पिक्चर का यूज करती है. वह एक स्केल का यूज करके भी बनाए जाते हैं. When the numbers are large, we can use a scale. जब नंबर ज़्यादा होते हैं और हम पिक्टोग्राफ पे शो नहीं कर सकते हैं तो हम स्केल का यूज कर सकते हैं. जैसे स्केल 1 इज इक्वल टू 5 आइसक्रीम्स. यहाँ पे जो एक आइसक्रीम आपको शो हो रही है ये एक आइसक्रीम. इट मीन्स 1 आइसक्रीम बिलोंग टू 5 आइसक्रीम. ये एक आइसक्रीम 5 आइसक्रीम को बिलोंग करती है. मतलब एक आइसक्रीम का मतलब है 5 आइसक्रीम. नाउ एक आपका कॉलम है डे का और एक कॉलम है आइसक्रीम्स सोल्ड, जितनी बेची गई है. हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन मंडे. तो आपको देखना है मंडे की रो. तो उस रो में जो आइसक्रीम्स आपको शो हो रही है यहाँ पर कितनी आइसक्रीम शो हो रही है 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 आइसक्रीम बिलोंग टू 5 आइसक्रीम. एक आइसक्रीम ये 5 आइसक्रीम को शो हो रही है. मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35 आइसक्रीम. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35 आइसक्रीम. अंडरस्टूड. 7 इन ड्रॉइंग, यहाँ पे 7 ड्रॉ किया है. और 1 आइसक्रीम ये बिलोंग कर रही है 5 आइसक्रीम को और दिखाया गया है और हर ड्राइंग का अर्थ है 5 आइसक्रीम. नाउ लिस्ट एंड पिक्टोग्राफ्स आर कॉल्ड स्मार्ट चार्ट्स. लिस्ट और पिक्टोग्राफ्स को स्मार्ट चार्ट भी कहा जाता है. ये हो गई लिस्ट और ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ. इनको हम स्मार्ट चार्ट भी कह सकते हैं.
We can read given smart charts to get required information. Required information मीन्स आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें स्मार्ट चार्ट जो रहता है वो हम लोग रीड कर सकते हैं. ओके, वी कैन ऑल्सो कंपेयर एंड गेट न्यू इन्फॉर्मेशन. और हम कंपेयर और न्यू इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं. Smart charts can also be drawn as per given information. दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट चार्ट भी बनाए जा सकते हैं. इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्टडी इज कॉल्ड डेटा. व्हाट इज डेटा? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्टडी इज कॉल्ड डेटा. स्टडी के लिए कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है. ओके, ऑर्गेनाइजिंग एंड representing information is called data handling. Organizing means आयोजन. ओके, और represent मतलब उसको प्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना. इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजिंग और रिप्रेजेंटिंग मीन्स इंफॉर्मेशन का आयोजन और उसको रिप्रेजेंटेशन करना, ये डेटा हैंडलिंग कहलाता है. अंडरस्टूड? Understood everyone? What is data? What is smart chart? What is pictographs? And what is data handling? Okay, now turn your page. Data handling. Information collected for a study is called data. Study के लिए collected information को data कहा जाता है. Now example. What are the favorite colors of Uday's friends? उदय के फ्रेंड्स के फेवरेट कलर क्या है? उदय आस्क ईच फ्रेंड एंड राइट्स डाउन द डेटा. उदय अपने हर फ्रेंड से पूछता है और डेटा लिखता है. रेड, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, वाइट, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लू, ब्लू, रेड, पिंक, येलो, वाइट, रेड, येलो. In the above form, the data is difficult to understand and compare, so let us make a list. अभी जो मैंने रीड किया ये समझने में डिफिकल्टी है. ओके, इन फॉर्म में जो डेटा है इसको समझना और कंपेयर करना ये डिफिकल्ट है, इसीलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं. ओके, नाउ आपकी लिस्ट रहेंगी. यहाँ पे कलर्स नेम. ओके, नाउ सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ फ्रेंड्स वू लाइक कलर, मतलब वो फ्रेंड्स जिनको जो कलर पसंद है इसके नंबर लिखे हैं. ओके, मतलब कितने फ्रेंड्स हैं जिनको रेड कलर पसंद है, ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिनको पिंक कलर पसंद है. ओके, तो इस तरीके से ये आपकी लिस्ट रेडी है. नाउ द डेटा इज बेटर ऑर्गेनाइज. अब डेटा को बेटर ऑर्गेनाइज किया गया है. ओके, वी कैन ऑल्सो गेट न्यू इंफॉर्मेशन. हम न्यू इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं. ओके, जैसे विच कलर इज मोस्ट लाइक, सबसे ज्यादा. ओके, मतलब मोस्ट लाइक, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा कलर है? ओके, ऑब्वियसली रेड, क्योंकि रेड के सामने लिखा है 5. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, विच कलर्स आर इक्वली लाइक. कौन से कलर्स इक्वली मतलब समान रूप से पसंद किए गए हैं. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है इक्वल नंबर कौन सा है? 3. ओके, तो पिंक, येलो और व्हाइट. ओके, पिंक, येलो एंड व्हाइट. So write here pink, yellow and white. Understood? List with more information. More information के साथ list. List can also be made with added information about the same data. उसी डेटा के बारे में more information के साथ लिस्ट भी बनाई जा सकती है. Understood? For the added information we make more columns. more information के लिए हम और more columns बनाते हैं. Understood? Now turn your page.
Example 2. The given list shows grades of 4 students in 3 subjects. यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाई गई है, ओके, दी गई लिस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स में 4 स्टूडेंट के ग्रेड शो कर रही है, ओके, 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड स्पोर्ट्स. देन 4 स्टूडेंट कुमार, तेजस्वी, अलंकृता एंड भुवनेश. ओके, तो इनके ग्रेड यहाँ पे शो किए गए हैं ABC. ओके, नाउ रीड द लिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. इस लिस्ट को रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर दें. नाउ विच स्टूडेंट हैज द बेस्ट ग्रेड इन मैथ्स. ओके, मैथ्स में सबसे बेस्ट ग्रेड किस स्टूडेंट के पास है? ये आपका मैथ्स सब्जेक्ट है, ओके, और सबसे अच्छे ग्रेड किस में आते हैं आपको तो पता ही है, ए. ओके, सो ए किसको मिला है? कुमार को. सो राइट हियर कुमार. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच स्टूडेंट हैज द बेस्ट ग्रेड इन स्पोर्ट्स. ये स्पोर्ट्स का कॉलम है, ओके, और स्पोर्ट्स में देखो ए किसको मिला है? भुवनेश को. ओके, सो स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट ग्रेड किसके हैं? भुवनेश के. नाउ नंबर सी, which student has same grade in all subject. all subject में किस स्टूडेंट के पास सेम ग्रेड है? एकदम सेम ग्रेड. ओके, सो तेजस्वी. तेजस्वी को इंग्लिश में बी है, मैथ्स में भी बी है और स्पोर्ट में भी बी है. सो राइट हियर तेजस्वी. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, which student requires most improvement in English. अब इम्प्रूवमेंट मतलब उसको अधिक आवश्यकता है पढ़ाई करने की, है ना, क्योंकि सी ये जो ग्रेड है ये मोर इम्प्रूवमेंट के लिए शो किया जाता है. इसका मतलब है कि स्टूडेंट को इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्प्रूवमेंट की मतलब आवश्यकता है. सो इंग्लिश ये आपका सब्जेक्ट है और सी जहाँ पे शो हो रहा है वो है भुवनेश. ओके, सो राइट हियर भुवनेश. नाउ नंबर ई, which 2 students have grade B in maths. मैथ्स में कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेड B मिला है? मैथ्स के कॉलम में देखते हैं. चलो, मैथ्स का कॉलम ये है आपके सामने और मैथ्स के कॉलम में B ये तेजस्वी को शो कर रहा है और एक अलंकृता. सो राइट हियर तेजस्वी एंड अलंकृता. अंडरस्टूड एवरीवन? Now read this information and fill up the given list. Now इस information को read करें और दी गई लिस्ट को fill करें. Time of waking up for 3 children on Monday, Tuesday and Wednesday. 3 बच्चों के लिए Monday, Tuesday और Wednesday का waking up मतलब जागने का समय यहाँ पे दिया गया है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिस्ट बनाना है. यहाँ पे सबसे पहला जो आपका कॉलम है ये बच्चों के नाम है, ओके, नेम ऑफ द चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट है वेकिंग अप टाइम मतलब जागने का समय. तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम है, वो 3 कॉलम आपके डे के लिए है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सो राइट हियर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. नाउ नेम में सबसे पहले आप नेम फिल करोगे श्रोजा. तो उसका टाइम मंडे का शो हो रहा है 6 AM, ट्यूसडे का है 6:30 AM एंड वेडनेसडे का है 6:15 AM. ओके, सो राइट हियर. नाउ नेक्स्ट अमर. अमर का देखो मंडे का टाइमिंग है, वेकिंग अप टाइमिंग है उसका 7 AM. देन ट्यूसडे का है 7:10 AM और वेडनेसडे का है 6:50 AM. देन नेक्स्ट है राजीव. राजीव का वेकिंग अप टाइम है मंडे का 6:30, ट्यूसडे को है 6:20 AM और वेडनेसडे का है 6 AM. ओके, और AM किसको बिलोंग करता है? ये मॉर्निंग के टाइम को. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पीरियड we will learn about 12A mind gym. Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you.